तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल। 50 सीटें जीतकर रचा इतिहास। जम्मू कश्मीर में भाजपा का सूपड़ा साफ। हरियाणा में भी बुरी तरीके से हार रही बीजेपी। इजराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आर पार की जंग की कर रहे हैं दोनों देश तैयारी। अमेरिका इजराइल की उड़ी नींद। हरियाणा के मुस्लिम बेल्ट में कांग्रेस पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल। सभी सीटों पर कांग्रेस 20-20 हजार वोटों से चल रही है आगे। भाजपा का होगा मुस्लिम बेल्ट में सूपड़ा साफ। 7 इस्लामिक देश एकजुट होकर इजराइल में मचाएंगे तबाही। अमेरिका इजराइल की हालत हुई खराब। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ की रावण से नरसिम्हन सरस्वती ने कर दी तुलना। अब फिर से जाएगा जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने चटा दी धूल। 50 सीटें जीतकर रचा इतिहास। हरियाणा में भी बुरी तरीके से हारी भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा की हवा टाइट कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठबंधन 52 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी मात्र 28 सीटों पर ही आगे चल रही है और अन्य 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में दोस्तों 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 48 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है, यानी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 46 सीटों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो 52 सीटों पर आगे चला है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बन गई है। वहीं हरियाणा में बीजेपी का हाल बहुत बुरा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी बन सकती है और कांग्रेस की भी बन सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आर पार के मूड में ईरान। जी दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात करेंगे। उनकी ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होगी। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए पुतिन ईरानी राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये मुलाकात 1-2 दिन में होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इसराइल पर जब से हमला किया है तब से रूस लगातार ईरान का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ चीन भी उसके साथ खड़ा हुआ है और इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है और अमेरिका कभी कोई बयान देता है तो कभी कोई बयान। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के मुस्लिम बेल्ट में कांग्रेस पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल। नू में बीजेपी को चटा दी गई धूल। जी दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भाजपा बिल्कुल साफ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नू जिले की 3 सीटों नू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में दिलचस्प मुकाबले सबके सामने हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर सभी मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका में 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। यहाँ मामन खान 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मामन खान को 53,751 वोट अभी तक मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल के मोहम्मद हबीब दूसरे स्थान पर हैं। भाजपा के नसीम अहमद को 6,500 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर है। पुन्हाना सीट की बात करें तो पुन्हाना सीट पर भी कांग्रेस के मोहम्मद इलियास 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नू में जो हिंसा हुई थी हिंदू मुसलमानों की, वहां पर कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब अहमद 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा यहां पर भी तीसरे नंबर पर है। अगर दोस्तों बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, चल रही है और दोस्तों सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आराम से जीत भी रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7 इस्लामिक देश एकजुट होकर मचाएंगे इजराइल में तबाही। अमेरिका इजराइल की हालत हुई खराब। जी दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में मचाई गई तबाही के बाद से शुरू हुई जंग अब तक नहीं थमी है। इजराइल न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि हिजबुल्लाह और ईरान पर भी बम बरसा रहा है।
इजराइल को इस जंग में अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के द्वारा की जा रही कार्रवाई से 7 मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं और 7 ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे और इजराइल अमेरिका के सामने ये देश इन दोनों को घुटने टिकवा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, तुर्की समेत कई मुस्लिम देश हैं जो ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद के बाद अब यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने रावण से योगी आदित्यनाथ की कर दी तुलना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद विवादों में आए यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने रावण से तुलना कर दी है। योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देते हुए नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी हम पुलिस के सामने नहीं रुके। फिर हमने मायावती का समय भी देखा है, हमने अखिलेश यादव का भी समय देखा है और अब हमारा ही आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, लेकिन वह हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। आगे उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करते हुए कहा कि योगी भी इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा रावण था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी एक दिन सत्ता से हटना होगा। की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए पुतिन ईरानी राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये मुलाकात 1-2 दिन में होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर जब से हमला किया है तब से रूस लगातार ईरान का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ चीन भी उसके साथ खड़ा हुआ है और इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है और अमेरिका कभी कोई बयान देता है तो कभी कोई बयान। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के मुस्लिम बेल्ट में कांग्रेस पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल, नू में बीजेपी को चटा दी गई धूल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भाजपा बिल्कुल साफ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नू जिले की 3 सीटों नू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में दिलचस्प मुकाबले सबके सामने हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर सभी मुस्लिम उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर, झिरका में 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। यहाँ मामन खान 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मामन खान को 53,751 वोट अभी तक मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल के मोहम्मद हबीब दूसरे स्थान पर हैं। भाजपा के नसीम अहमद को 6,500 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर है। पुन्हाना सीट की बात करें तो पुन्हाना सीट पर भी कांग्रेस के मोहम्मद इलियास 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नू में जो हिंसा हुई थी हिंदू मुसलमानों की, वहां पर कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब अहमद 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा यहां पर भी तीसरे नंबर पर है। अगर दोस्तों बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, चल रही है और दोस्तों सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आराम से जीत भी रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 7 इस्लामिक देश एकजुट होकर मचाएंगे इजराइल में तबाही, अमेरिका इजराइल की हालत हुई खराब। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में मचाई गई तबाही के बाद से शुरू हुई जंग अब तक नहीं थमी है। इजराइल न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि हिजबुल्लाह और ईरान पर भी बम बरसा रहा है। इजराइल को इस जंग में अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के द्वारा की जा रही कार्रवाई से 7 मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं और 7 ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे और इजराइल अमेरिका के सामने ये देश इन दोनों को घुटने टिकवा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, तुर्की समेत कई मुस्लिम देश हैं जो ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद के बाद अब यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने रावण से योगी आदित्यनाथ की कर दी तुलना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद विवादों में आए यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर से विवादित बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने रावण से तुलना कर दी है। योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देते हुए नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि
हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी हम पुलिस के सामने नहीं रुके। फिर हमने मायावती का समय भी देखा है, हमने अखिलेश यादव का भी समय देखा है और अब हमारा ही आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, लेकिन वह हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। आगे उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करते हुए कहा कि योगी भी इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा रावण था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी एक दिन सत्ता से हटना होगा।